हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी थी। हमने अपनी फर्स्ट नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को क्रिएट किया था और इसके साथ साथ अपने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना और इसके साथ साथ इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस 14 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स का हम रिवीजन काइंड ऑफ रिवीजन है होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें आप रिएक्ट जेएस में पढ़कर आ रहे हो, बट स्टिल मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें कवर करवाता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट पर भी आएंगे, जो नेक्स्ट जेएस का अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम उस पर भी आएंगे। इस वीडियो में हम इवेंट्स, फंक्शन और स्टेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करूंगा कि इस एसआरसी फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? कंपोनेंट्स के नाम से। और जितने भी मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, वो सारे कंपोनेंट्स मैं किसके अंदर बनाऊंगा? इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हो तब भी आप यही करते हो कि एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना दो सेपरेट कंपोनेंट्स के नाम से, और इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी लेकर चलेंगे। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट का नाम आपको पता है कि कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है, पैस्कल नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपने कंपोनेंट का नाम कुछ ऐसा रखना है जिसके अंदर 3 वर्ड्स आने हैं, तो तीनों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा उनका जो नाम रखूंगा वो वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड कहाँ पे देना होता है? गिटहब पर देना होता है। तो वहां पर आप लोगों के लिए इजी रहे, अगर आप लोग कोई भी वहां से सोर्स कोड देखना चाहो तो आप लोगों के लिए इजी रहे। इस वजह से जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा उसी का नाम मैं कंपोनेंट का नाम रख दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो आज की वीडियो का हमारा क्या नाम है? इवेंट्स, फंक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट्स, फंक्शंस और स्टेट डॉट जीएसएक्स यहाँ पे लिख दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे कंपोनेंट फाइल यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिव की जगह मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो है वो डॉम में कोई एक्स्ट्रा डिव ऐड हो जाए, मुझे यहाँ पे कोई क्लास वगैरह नहीं देनी है, तो मैं यहाँ पे डिव की जगह क्या यूज करूंगा? रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक H2 का टैग लगा लूंगा और यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा इवेंट्स, फंक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फंक्शंस एंड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे एंड स्टेट। ठीक है, फंक्शन का F यहाँ पे हम कैपिटल रख लेते हैं, अच्छा सा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। इस कंपोनेंट को मैं कहाँ पे कॉल करवाऊंगा? अपने पेज डॉट जीएस में कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इस H2 टैग के बाद मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इवेंट और फंक्शंस और स्टेट के नाम से ये जो मेरा कंपोनेंट, इसको यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये @ कहाँ से आ रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि JS config की फाइल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये पाथ बार बार नहीं देना पड़े, तो इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी थी कि बार बार ये पाथ नहीं देना पड़े, इसकी जगह क्या आ जाए, @ आ जाए। ठीक है, तो ये @ इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन का URL आ चुका है। मैं जैसे ही कंट्रोल और क्लिक इस पे करूंगा तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे फरजीन अली दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेकंड, मैंने इसको यहाँ पे कॉल तो करवा लिया है, तो फिर ये क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है क्योंकि इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। तो एक काम ये करते हैं कि मैं आऊँगा यहाँ पे पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में, और यहाँ पे आके ये सारी स्टाइलिंग मैं यहाँ से हटा दूंगा। मैं सिंपल यहाँ पर आकर एक स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा, उसका नाम होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि TAC। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा, तो देखो अब ये बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है भाई, हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम एक बटन बना लेते हैं। इस बटन का नाम मैं रख दूंगा क्लिक मी। ठीक है, इस बटन का नाम हमने यहाँ पे क्या रख दिया, क्लिक मी रख दिया। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो ये बटन आ गया। अगर अभी इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर कोई भी इवेंट लिस्टनर नहीं लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक करने पर कुछ हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर,
और यहाँ पे आके अभी सिंपल एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आकर एक अलर्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो अलर्ट फंक्शन कॉल करवाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं नहीं करवा सकता, तो मैं यहाँ पे आऊँगा अलर्ट फंक्शन के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो लिख देता हूँ। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मुझे मिल जाएगा एरर। अब आती है सारी बात। अब आप बोलोगे यार रिएक्ट में तो ऐसा नहीं होता था, इस तरीके का तो कोई भी एरर नहीं मिलता था, यहाँ पर एरर क्यों मिल रहा है? यहाँ पर एरर इस वजह से मिल रहा है कि आप इस कंपोनेंट के अंदर जो काम कर रहे हो वो क्लाइंट साइड के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है, जो भी आप ये बटन्स पे क्लिक वगैरह करते हो, इसका सर्वर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, इसका लेना देना होता है क्लाइंट कंपोनेंट से। ठीक है, क्लाइंट साइड पे लेना देना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता ये वाला कंपोनेंट क्लाइंट साइड पे रेंडर करना है या सर्वर साइड पे रेंडर करना है, ये बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता। तो इसको बताने के लिए हमने क्या करना होता है, या तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सबसे टॉप पर करना होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी पहले, या तो आप यहाँ पर आकर लिख दो यूज क्लाइंट। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा यूज क्लाइंट, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद देखो अब यहाँ से मेरा एरर जा चुका है। ठीक है, और अब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा एरर भी आपको शो होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है। इसका पेरेंट कौन है, पेज.js। तो सबसे इजी चीज ये है कि इस यूज क्लाइंट को आप एक काम ये करो कि जहां पर ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है, यानी कि इसके पेरेंट कंपोनेंट में आ जाओ और यहाँ पे सबसे टॉप पर, ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी सबसे टॉप पर लिखना होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। आप यहाँ पे आके लिख दो यूज क्लाइंट, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर भी जितना काम होने वाला है वो भी क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स कॉल हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे मैं इवेंट्स फंक्शन स्टेट को कॉल करवाऊं या जितने भी कंपोनेंट्स यहां पे कॉल करवाऊं वो सारे भी क्या होंगे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के होंगे, क्लाइंट कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं। तो बार बार मुझे यहाँ पे जो है वो यूज क्लाइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा, जितने भी कंपोनेंट्स बनाकर मैं इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करवाऊंगा, उन सब पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं, चलकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो अब ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव। इसके बारे में आपसे अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भाई ये यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव क्यों यूज होता है, अगर यूज नहीं करूंगा तो क्या एरर आ सकता है, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर मुझे किसी बटन के क्लिक पर एक फंक्शन को कॉल करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल स्लैशेस को कॉमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, से हेलो के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे आके एरो, कर्ली ब्रेसेस, ये मैंने से हेलो के नाम से एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, अलर्ट लिख दूंगा, और यहाँ पे आके अलर्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हेलो लिख दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे किसी एरो फंक्शन की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, अपने से हेलो वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे फंक्शन का जो नाम है वो एज इट इज मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये आपको एज इट इज काम करके दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करवाना हो, अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से कोई पैरामीटर पास करवाना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया फरजीन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कैसे लूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास एक पैरामीटर आएगा, उस पैरामीटर को तुमने क्या करना है, इस मैसेज के साथ कॉन्केटिनेट कर देना है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा हेलो, और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी नाम मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा वो क्या होगा, यहाँ पे हेलो हेलो के साथ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन जब भी आप यहाँ पे फंक्शन के साथ पैरामीटर को पास करवाते हो तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे कॉल नहीं करवा सकते, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सही से काम करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो हेलो फरजीन आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो बटन के क्लिक पर आप कैसे फंक्शन को कॉल करवा सकते हो वो चीज भी अब आप यहाँ पे देख चुके हो। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेट। अगर आपने रिएक्ट पढ़ी है तो भी आपको स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप नेक्स्ट.जेएस पर आते हो तो ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि भाई नेक्स्ट.जेएस भी किसका फ्रेमवर्क है, रिएक्ट.जेएस का ही फ्रेमवर्क है। यहाँ पे रिएक्ट के ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा होगा, स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। पहली चीज तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है कि भाई ये स्टेट क्या होता है और स्टेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, हम वेरिएबल को क्यों यूज नहीं करते रिएक्ट में, स्टेट को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, वो चीज
चीज़ अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं रिएक्ट की बात करूँ, नेक्स्ट.जेएस की बात करूँ, दोनों में स्टेट का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट, कंट्रोल स्लैश से मैंने यहाँ पे इसको कॉमेंट कर दिया। इस बटन को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल स्लैश से इसको भी यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके एक नया फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट, और चेंज नेम के नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और एरो मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, तो एक एरो भी इस तरीके से बना लेते हैं। तो एक एरो फंक्शन बन चुका है चेंज नेम के नाम से। ये क्या करेगा, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये क्या करेगा, नेम को चेंज करेगा। तो उसके लिए काम ये करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स का यूज हम क्यों नहीं करते हैं नेक्स्ट.जेएस में। मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और फर्स्ट नेम के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। इसका नाम, इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अली, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसने क्या करना है, फर्स्ट नेम की वैल्यू को चेंज कर देना है, अली से इसको क्या कर देना है, फरजीन कर देना है, ठीक है। सिंपल चीज यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इस तरह से इस फंक्शन को यहाँ से हटाऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है, मुझे इस फंक्शन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, चेंज नेम वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई एरो फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फंक्शन का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे एक h3 का टैग लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई माई नेम इज, और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे मैं JSX की ब्रैकेट लगाऊंगा। JSX की ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ताकि हम यहाँ पे HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इस फर्स्ट नेम को क्या करो, यहाँ पे मुझे शो करके दिखा दो, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा। अभी फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू क्या है, अली, आपको क्या दिखेगा, UI पर अली दिखेगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और ये आपके वैल्यू को क्या कर देगा, फरजीन कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो माय नेम इज अली दिख रहा है। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, लेकिन ये तो अपडेट नहीं हुई वैल्यू, मैं दोबारा बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। तो अब ये हो क्या रहा है, देखो वैल्यू अपडेट तो हो रही है, लेकिन आपके UI पर शो नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपके वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है तो इससे रिएक्ट को, नेक्स्ट.जेएस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा समझ लो यार, बेचारे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना, उस बेचारे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसके चेंज होने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमें यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही अपडेटेड वैल्यू शो, क्योंकि जब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। री रेंडर होने का मतलब है वो दोबारा से अपने आप को रेंडर नहीं करवाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो होकर नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से आप क्या यूज करते हो, स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, क्योंकि जब भी आपकी स्टेट अपडेट होती है आपका कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता है और आपको आपके UI पर चेंजेस शो होकर मिल जाती हैं। अब ये काम कैसे होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने देख लिया कि भाई वेरिएबल से ये काम नहीं बन रहा, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कॉमेंट, इसको भी यहाँ पे कर दिया कमेंट। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा अपनी स्टेट का नाम फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं फंक्शन का नाम क्या लिखूंगा, सेट फर्स्ट नेम लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे सेट फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यूज स्टेट हुक का यहाँ पे यूज करूंगा, और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा अली, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, अली आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को चेंज करना है। तो ये जो यूज स्टेट हुक होता है ये क्या करता है, आपको एक एरे रिटर्न करता है। उस एरे के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक तो आपकी स्टेट होती है और एक ही आपको फंक्शन देता है कि भाई जब भी आपने इस वैल्यू को क्या करना हो, अपडेट करना हो, तो आप किस फंक्शन का यूज कर सकते हो, सेट फर्स्ट नेम का फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये जो एरे रिटर्न करता है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरे डीस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सेट फर्स्ट नेम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाना है, और ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू को सेट करेगा। क्या सेट करना है, बटन के क्लिक होने पर मैं बोलूंगा कि भाई अली से क्या कर देना, नाम तुम फरजीन कर देना, ठीक है। अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद अभी क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज अली। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा क्या यहाँ पे फरजीन लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे माय नेम इज फरजीन लिखा हुआ आ चुका है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वेरिएबल्स हम यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है कि वेरिएबल्स जब अपडेट होते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होती है। अगर हम स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ही हमारा कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे री रेंडर होता है। ये बोलता है कि भाई जहां जहां पर ये स्टेट यूज हुई थी वहां पर इसकी अपडेटेड वैल्यू को क्या करो, शो करवा दो, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक जगह यूज करी हुई थी, अगर आप यहाँ पे 10 जगह भी यूज करोगे तो आपको 10 जगह पर अपनी वैल्यू चेंज होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, और इसके साथ साथ अगर ये टॉपिक्स बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने हैं, आपने
आपने अगर स्टेट से रिलेटेड पढ़ना है, आपने फंक्शनल बेस कंपोनेंट से रिलेटेड पढ़ना है, JSX से रिलेटेड पढ़ना है, क्लिक इवेंट से रिलेटेड पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों की सेपरेट वीडियोज़ में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है रिएक्ट की प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।